Kia Carens is the only 6 or 7 seater family MPV in India जो आपको मिलती है with 3 different engine options. एक 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल है, एक 1.5 लीटर टर्बो डीजल है एंड एक ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 1.4 टर्बो पेट्रोल है. With this one, you also have the option to pick a 7-speed dual clutch automatic transmission. So the entire setup from the turbo petrol to a DCT gearbox is performance oriented and Kia का दावा है that ये 0 to 100 करती है 10 seconds के अंदर. So it is fast, it is punchy, but क्या ये performance fast, punchy, will this suit a family mover? Will this suit a family MPV? Well, that is what I'm trying to find out since morning with Kia's latest offering. Now, before I speak about the design of the Carens या इसके इंटीरियर्स कितने स्पेशियस हैं, कितने कंफर्टेबल हैं, मुझे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करनी है एंड दैट इज द परफॉर्मेंस, द इंजन, द डायनामिक्स. क्या आप एज एन एंथुसियास्ट इस गाड़ी से खुश रहेंगे? क्या वो आपको परफॉर्मेंस दे पाएगी? वेल, आफ्टर ड्राइविंग इट फॉर अ गुड 3-4 आवर्स, आई थिंक यस. Let's speak about my own case. I am married. I live with my parents और मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे ऐसे सिनेरियो में अगर 6 सीटर चाहिए for my family needs, उनको खुश रखने के लिए, तो क्या मैं कॉम्प्रोमाइज करूँगा on the performance point या from enjoying the car? Well, not really. This with the kind of power and thanks to the turbo setup, the kind of torque on offer and the 7-speed DCT, मैं बहुत खुश हूँ. अपनी एवरीडे ड्राइविंग के अंदर या अपनी वीकेंड ड्राइव्स के अंदर मैं इस गाड़ी से डेफिनेटली खुश रहूंगा. आई विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट फन फैक्टर. दिस इज फॉर श्योर. डायनामिकली आई एम हिटिंग दिस लॉन्ग फ्लोइंग कॉर्नर एंड एमपीवी है, डेफिनेटली एक रोल है इसमें, बट नथिंग दैट विल स्क्वेयर यू और नथिंग दैट विल डिसअपॉइंट यू. सो जी हाँ, अगर आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस चाहिए या आपको लो स्पीड पे इंस्टेंट ऑटो ओवरटेक करने वाला टॉर्क चाहिए, ये गाड़ी आपको देगी. 7-speed DCT के साथ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है टू चेंज गियर्स. डी में डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली चेंज होएगा. एस में जाके यू कैन चेंज द गियर्स बाय यूजिंग दिस गियर लीवर. नहीं तो वापस डी में जाके पैडल शिफ्टर्स को यूज कर लीजिए. तो मल्टीपल वेज ऑफ टेकिंग कंट्रोल ओवर द गियर बॉक्स. एंड जब आपको आराम से गाड़ी चलानी है, मूड लाइट्स ऑन करके, artificial background sound on करके from the infotainment system, you can just enjoy the Carens, let the gearbox do its job. and ऐसे करते करते आपको इकोनॉमी भी अच्छी आती है. टर्बो पेट्रोल जरूर है, पावरफुल जरूर है, बट फॉर इकोनॉमी कॉन्शियस बायर्स दिस विल कीप यू वेरी हैप्पी. शहर के अंदर विद द एसी रनिंग आपको रेगुलरली 12 से 13 की एवरेज आएगी. एंड बिकॉज 7 स्पीड है तो हाईवेज पे आपको 90-100 पे आई थिंक 15 से 17 की एवरेज आ जानी चाहिए. तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. कंफर्ट वाइज, स्पेस वाइज जो मैं बात करने वाला हूँ अभी, वो चीज़ तो रहेगी, बट परफॉर्मेंस वाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बात करनी थी कि या कैन अ फैमिली एमपीवी वेयर द परफॉर्मेंस बैच? यस, इट कैन. इससे पहले कि हम बात करें अबाउट द इंटीरियर्स, अ क्विक लुक एट हाउ द Carens लुक्स लाइक. I'm sure Carens का डिजाइन आप पहले भी देख चुके होंगे during the official reveal and later in our detailed walk around review. एक बात जरूर है that the Carens looks far better when you see it in flesh as compared to in images. Plus, Kia आपको 8 different color options देता है for this premium family mover. Some options are currently on your screen right now. Yes, this is not an SUV and Kia भी इसको as an MPV promote कर रही है. That said, a lot of design elements make it stand out. For example, the front. ये grille, it looks like that of an EV car. And then the beautiful DRLs that also double up as indicators. And दोनों ही fog lamps and headlights, they are LEDs here. Side profile showcases the 16-inch alloy wheels and top marks to Kia for making these look so sporty. साइड प्रोफाइल से यू कैन ऑल्सो मेक आउट की जो बोनेट है वो थोड़ा लो है एंड अपर बॉडी थोड़ी हाई है. नाउ दिस इज स्लाइटली अनकन्वेंशनल डिजाइन, बट ये हेल्प करता है टू ऑफर एक्सीलेंट स्पेस ऑन द इनसाइड.
At the back, the Carens looks great in motion. Again, LED lights here also. और अब बात करेंगे about another highlight, the cabin of this vehicle. So with the design and the performance done, I want to speak to you about the interiors of the Carens और ये भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। अगर आप एक फैमिली व्हीकल चाहते हैं जिसके अंदर स्पेस हो 6 या 7 लोगों के लिए, अच्छा बूट हो, प्रैक्टिकलिटी हो, फीचर्स हो, तो अभी तक ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए, बिकॉज छोटी एसयूवीज जो मिड साइज एसयूवीज हैं 5 सीटर वाली, वो आपको फीचर्स तो बहुत देते हैं मगर 5 सीट्स हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया ने दिया है कि अगर आपको 6 सीटर चाहिए, आपको 7 सीटर चाहिए विद द सेम काइंड ऑफ फीचर्स जो एक एसयूवी के अंदर आते हैं, वो यहाँ पे मिलेगा। इस सेगमेंट के अंदर आई हैव नेवर सीन दिस कॉम्बिनेशन। सनरूफ है, वायरलेस चार्जिंग है, कूल्ड सीट्स है, अ फुल डिजी कंसोल है, अ लवली इंफोटेनमेंट सेटअप है। तो ये चीज़ें आई थिंक फैमिली व्हीकल के अंदर इंडिया ने नहीं देखी थी और किया ने इस चीज़ को करा है। आगे वाले रो के अंदर अगर मैं बात करूं स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आई स्टैंड 6 फीट टॉल विद अ हेल्दी बिल्ट। मैं एक एवरेज इंडियन से थोड़ा लंबा चौड़ा हूं, बट मेरे लिए लुक एट दिस, द हेडरूम इन स्पाइट ऑफ द सनरूफ कंसोल अच्छा है, विजिबिलिटी इज नाइस, ergonomics आर नाइस, एंड प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बच्चे अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान लाते हैं, गाइज दिस थिंग विल टेक केयर ऑफ इट। डोर पैड्स बहुत ह्यूज है, 3 बॉटल्स आ जाएंगी, वायरलेस चार्जिंग प्लस स्पेस टू कीप योर फोन, कप होल्डर्स, मोर स्पेस ओवर हेयर, एक छोटा स्पेस कंसील ऑन द राइट साइड, पुल आउट कप होल्डर यहाँ पे पुल आउट, इस सीट के नीचे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे आपके सनशेड्स। तो नो मैटर लोग कितना सामान लेके आएंगे, दिस कार विल टेक केयर ऑफ इट। एंड लाइक दी अदर की ऑफरिंग्स, आपको इसमें एक फुल यूवो कनेक्ट ऐप मिलता है विद ऑल दी फीचर्स इंक्लूडिंग इन दी अनफॉर्चुनेट केस कि आपको SOS चाहिए, यहाँ पे फैसिलिटी है, आपको RSA यानी कि रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, फैसिलिटी है, आपको किया कनेक्ट से बात करनी है, फैसिलिटी है, 1 टच ऑफ द बटन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम में कॉल चले जाएगी, यू कैन स्पीक टू द कंसर्न पीपल। सो ये कॉम्बिनेशन आज तक आई थिंक पीपल वर सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग कि वो फैमिली व्हीकल ले लेंगे, बट जो पैसे देता है गाड़ी के लिए, जो गाड़ी हर रोज चलाते हैं, उनको फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये बात यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट रो के अंदर आई एम डेफिनेटली हैप्पी, एंड रिमेंबर कि डिपेंडिंग अपॉन दी वर्जन यू पिक, टॉप एंड वर्जन का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट, इंटीरियर्स का मिड में कुछ और डिफरेंस आएगा, लो में कुछ और डिफरेंस आएगा, ये चीज़ें आप मन में रखना। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस कर रही थी कि अभी डार्क नहीं है, बट यू हैव एम्बियंट कलर्स, एंड एम्बियंट कलर्स को मैच करने के लिए यहाँ से फेक बैकग्राउंड म्यूजिक आप ऑन कर सकते हैं, ओशन वेव्स का, फॉरेस्ट का, वट एवर यू वॉन्ट टू सूट योर मूड्स, यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो ये चीज़ आई थिंक एक हमें सेडान में या एसयूवी के अंदर मिलती थी, नॉट इन एन एमपीवी, और किया ने ये चीज़ करी है, सो हैट्स ऑफ टू देम। सो फर्स्ट रो के लिए आई एम डन। मैं एक काम करूंगा, आई पोजीशन दिस फॉर माय ड्राइविंग पोस्चर, और अब मैं जाऊंगा इनटू द सेकंड रो की, यहाँ पे थिंग्स आर सुपर्ब। पीछे लेट्स गो। नाउ विद द फर्स्ट रो आई वाज डेफिनेटली हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड, बट सेकंड रो ऑफ द कैरेंस इज इवन बेटर। स्टार्टर्स के लिए रिमेंबर आई स्टैंड 6 फीट टॉल, और मैंने अपनी हाइट के मुताबिक इस सीट को एडजस्ट करा है। So एक tall person up front and an equally tall person at the back. This is the kind of knee room and leg room on offer. So अगर आप मुझसे हाइट में छोटे हैं या the person driving the car in your family अगर मेरे हाइट से छोटे हैं, तो यहाँ पे आपको और स्पेस मिलेगी। इसके अलावा for your parents or for the kids, getting into the car is easy because doors काफ़ी वाइड खुलते हैं। It's a very good thing. फ्लोर इज कम्प्लीटली फ्लैट, तो यहाँ पे आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती जो यूजुअली आप एसयूवीज के अंदर देखते हैं। फ्लैट फ्लोर यहाँ पे दिया गया है, एंड बिकॉज मटेरियल्स का कलर लाइट है, सनरूफ है, विंडोज लार्ज है, तो आपको एज अ सेकेंड रो पैसेंजर आपको एक अच्छी एरी फील आती है। आपको फील होता है कि आप एक बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, कि एक फैमिली व्हीकल के अंदर बैठे हैं। यू हैव 2 पीपल अप फ्रंट, यू आर मूविंग अराउंड, यू डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। कई लोगों को सेकेंड रो के अंदर बैठ के कई बारी चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है, वो इस गाड़ी के अंदर डेफिनेटली नहीं होगी। सो कंफर्ट है, एंड लुक एट द स्पेस, हेडरूम भी अच्छा है मेरे यहाँ पे। उसके अलावा आजकल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया ने जो एडवांसमेंट देखी है फॉर फीचर्स, फॉर गैजेट्स, फॉर गिज्मोस, वो चीज़ इसके अंदर है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आई ओन वन ऑफ द चीपर ऑल्टरनेटिव्स टू दी कैरेंस XL6। इस सेगमेंट के अंदर मराजो भी आती है, एंड अगर एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे तो इनोवा एंड सफारी भी आती है। बट ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी गाड़ियों के अंदर कई बार को नहीं मिलते हैं। सनरूफ के बारे में बात करा,
हर रो के अंदर आपकी लाइट है, हर रो के अंदर आपके AC वेंट्स है, 2 चार्जिंग आउटलेट्स यहाँ पे, 3 वहाँ पे, 2 वहाँ पे, आपकी एयर प्यूरीफायर यहाँ पे आता है, आपकी ट्रे यहाँ पे आती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव फॉर 3-4 days विद द फैमिली मेंबर्स, एंड अगर ये सब कुछ आपको मिलता है देन योर फैमिली रिमेन्स हैप्पी एंड यू रिमेन हैप्पी विद योर चॉइस ऑफ द व्हीकल। सीट्स आई थिंक नीड एक्स्ट्रा मेंशन, इनके जो सपोर्ट है, चाहे साइड पे हो चाहे ये वाली कुशनिंग हो, ये काफ़ी अच्छी हैं। आगे वाली वर बेटर बट दिस इज़ नॉट बैड फॉर द सेकेंड रो। एंड लाइक द फ्रंट रो डोर पैड्स, इसके डोर पैड्स भी काफ़ी जनरस हैं। तो अगर आपको एक बॉटल रखनी है, साथ में एक कैन रखना है, साथ में फ़ोन रखना है, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल इन द किया कैरेंस। तो आगे वाले रो से मैं खुश था, बट सेकेंड रो में अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो आई बी वेरी हैप्पी फ्रॉम माई पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू या माई किड्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस इज स्पेशियस, इट्स कंफर्टेबल एंड इट्स फीचर लोडेड। हाउएवर अब यहाँ पे अगर हम आराम से बैठे हैं तो लास्ट रो कितनी अच्छी है। इस सीट को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, इस सीट को मैं पूरा पीछे करता हूँ जो भी हो रखी है। आई कैन टेक इट अहेड, आई कैन टेक इट बैक, आई कैन इवन रिक्लाइन इट बाय अ वेरी गुड मार्जिन। लुक एट दिस, अच्छा रिक्लाइन है, बट इसको मैं नॉर्मल करता हूँ। एंड इस सिनेरियो के अंदर अगर 2 लोग बहुत ही कंफर्टेबल हैं, 2 टॉल पीपल कंफर्टेबल हैं, लास्ट रो कितनी अच्छी है उसके लिए आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू, आई विल टॉक टू करण विच इज हु इज बिहाइंड द कैमरा। करण स्टैंड्स 5 feet 6.5 inches tall like a typical youngster or a normal Indian average height। तो ऐसे पर्सन के लिए यहाँ पे कितनी स्पेस है दिखाते हैं आपको। Now for starters, getting into the last row is very easy because Kia आपको एक one touch यहाँ पे ऑपरेशन देती है। If we press this, ये पूरा का पूरा आगे रिक्लाइन हो जाएगा easily। So Karan, can you just press this button? Superb. So getting into the last row definitely is not a task in the Kia Carens. Remember, we have positioned this for my height, एक 6 feet tall person, ये all the way back है। and ऐसे situation के अंदर Karan who is 5 feet 6.5, he's just about managing to fit in। But Karan, how is the headroom? Headroom is pretty good, and even in terms of shoulder room, it's quite a premium, I'd say. And knee room isn't that bad. Like as you can see, I don't have much space now, but I can recline. Oh, and perfect. Oh, wow. And once I do, I'm pretty laid back. It's a nice experience. So I think अगर आपके family में people are not so tall, you can definitely take this slightly आगे, and then even a person like Karan can enjoy a trip। इसके अलावा I think good storage spaces, we have a cup holder and a phone holder and a charging outlet each for both the passengers। So I think Karan की तरफ से it's a thumbs up, मेरी तरफ से definitely in the second row and definitely in the first row। So overall very good, but what about the boot space? Let's go there। So all 3 rows definitely very good on space, but क्या इसका मतलब है कि boot में आपको compromise करना पड़ता है? Not really। On paper ये 216 लीटर्स है, 216 लीटर्स, but in reality अगर आपको कुछ suitcases यहाँ रखने हैं वो is not a big task। Before we show you that, इसके अंदर आपको एक शेल्फ मिलता है, लगेज शेल्फ मिलता है, जिसके नीचे you can hide a few things। This could have been into a split kind of a thing। ये एक सिंगल पीस है, अगर स्प्लिट होता तो अच्छा होता, जैसे कि आपको आता है इन दी मारुति XL6। Nevertheless, हमने इसमें एक रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट किया था। We tried fitting a mid size suitcase, एक छोटा बच्चों का सूटकेस, करण का प्रॉपर कैमरा बैग एंड देन अ पिकनिक बॉक्स। तो क्या ये सब कुछ फिट हो पाया विदाउट अफेक्टिंग द विजिबिलिटी फॉर द ड्राइवर? वेल, लेट्स सी। One more USP of the Kia Carens is this, unlike some of the competition models on offer, आप second row को flat नहीं fold कर पाते हैं, but इसके अंदर second row completely flat, the third row completely flat, and this is how it looks like। So this brings us to the end of this review on the Kia Carens 1.4 turbo petrol DCT। लंबा नाम ज़रूर है, but मैं इस गाड़ी से खुश हूँ। ट्रेडिशनली अगर आप एक MPV ले रहे हैं फॉर योर फैमिली नीड्स, फॉर कंफर्ट, स्पेस एंड फीचर्स, तो आपको फन फैक्टर से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एज एन एंथुजियास्ट, एज अ ड्राइवर, एज द पर्सन हु इज गोना बी ड्राइविंग द कार, आपको अपनी नीड्स को अलग रख के अपनी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी लेनी पड़ती है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है।
जब आप गाड़ी को अकेले चलाएंगे फॉर योर ऑफिस कम्यूट्स या गाड़ी को आप ओपन हाईवे पे चलाएंगे विद योर फैमिली और हिटिंग अ सेट ऑफ ट्विस्टीज, तो आपको वो फन फैक्टर, आपको वो पंचीनेस, परफॉर्मेंस चीज़ इसके अंदर मिलेगी विदाउट अफेक्टिंग दी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई थिंक it's a complete package. It's a family vehicle that you as a owner, as an enthusiast can definitely enjoy. So I think good package from Kia. Diesel lovers के लिए 1.5 turbo diesel, उसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे लाइव है. कॉस्ट कॉन्शियस बायर्स के लिए 1.5 नॉन टर्बो पेट्रोल है. एंड फॉर इंथुजियास्ट जिनकी फैमिली भी साथ में रहती है उनके लिए आई थिंक कंप्लीट पैकेज विद द टर्बो पेट्रोल DCT.